इस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं ऐसी जगह पर जो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे तभी समझ में आएगी। आज आपको लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी के जो है वो अंतिम सफ़र की जो है वो तैयारियाँ हो रही है। ये बनाया जा रहा है उनके अंतिम सफ़र के लिए, जिसमें उनकी यात्रा जो है वो संपूर्ण होनी है। इसी से जो है वो सारी चीज़ें तैयार हो रही, जिस तरह से हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो है वो शव को उठाने के लिए जो है एक प्रक्रिया है। यही इसे जो है स्थानीय भाषा में खाट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि हाथों से जो है वो किस तरह से जो है वो इसको बनाया जा रहा है, उकेरा जा रहा है। आप तस्वीरों से नज़दीक से माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि हाथों से पूरी जो वो कलाकारी जो की जा रही है और पूरी तरीके से जैसे बनाया जाता है। इसके पीछे का जो है क्या है, किस तरह से जो है इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो ये निशान बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम जो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। किस तरह सर थोड़ी हमारे से बातचीत करें। ये ओम शांति। ये हमारे राजा साहब महाराज नहीं रहे, हिमाचल के मुख्यमंत्री मसीहा थे, हिमाचल प्रदेश के निर्माता। हिमाचल प्रदेश को इन्होंने ही आज सब कुछ किया था। आज चल बसे उनके लिए एक पुराने जो है हमारे जो रूल के मुताबिक इसको हम बमान कहते हैं। बमान है ये इस प्रकार राजे महाराजों को बनाया जाता है कार्विंग करके, और 12 मुखी। आम आदमी को ऐसा नहीं बनाया जाता जी, इसलिए ये जो साइडों में जो बनाए जा रहे हैं इनको क्या कहते हैं? ये हाँ, ये इसको मुख कहते हैं। जैसे 8 मुख होता है, 9 मुख होता है, ये 12 मुखी है। 12 मुखी बमाना ये महाराजों को बनाया जाता है जी। आम आदमी इसको नहीं बना सकते, ना बना सकते हैं और ना इसका वो नहीं कर सकते। एक किस्म का उल्लंघन होता है। साधारण व्यक्ति के लिए सिंपल बनाया जाता है। ये 12 मुखी जो बमान है इस राजा महाराज। दूसरी बात, जैसे राज वजीर होता है या कोई क्या कहते हैं वो है, जैसे बिष्ट वगैरह होते हैं या बड़े पंडित जी वगैरह होते हैं, वो भी बमान बनाते हैं, पर वो 8 मुखी होता है और सीधा और सादा होता है। कार्बिन उसमें नहीं होता सर। 12 मुखी के लिए तो एक महाराजों का ही इन्हीं के लिए। बाकी तो इसमें और क्या लकड़ी कोई खास विशेषता होता है? लकड़ी विशेष लकड़ी वैसे तो सबसे सुच्चा लकड़ी हमारे हिमाचल के मुताबिक देवदार का होता है। देवदार का लगाना पड़ता है, हाँ जी, इसलिए देवदार का प्योर देवदार का बना हुआ है ये चीज़ें। ये खासा जो काम है आप लोग ही करते हैं, कारीगर? जी सर, ये चारों दिशा से कारीगर मंगाया जाता है। जो रायपुर रियासत के राज साहब के रायपुर रियासत तहसील की तो चलो तो रियासत जो राज साहब का जहाँ तक इनका रियासत था तो चारों तरफ से मंगाया जाता है कारीगर। जो पुरातन जो है उसी लिए अब जैसे मान लो कोई कुल से है, क्या बोलते हैं ऊपर हमारे डंसा से है और तकले से है, क्या बोलते हैं, और इधर हमारे दोषों से हो गए। ये सारे कारीगर है किन्नौर से हो गए, सारे कारीगर इकट्ठे होके अपने श्रद्धा मुताबिक अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। जी सर, जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे राजा साहब? बस हम क्या चेंज बताइए, बस ये है बस दोस्तों देखा आपने कि ये जो जिस तरह से जो कारीगर हैं, ये खासा कारीगर हैं जो काफ़ी प्राचीन समय से जो है ये सभ्यता जो राजा साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको जिसको कहा जाता है ये 12 मुखी बमान, यानी कि जो आप मुंह देख पा रहे हैं ये 12 मुंह इसके अंदर बनेंगे और 12 मुखी बमान इसे कहा जाता है। और ये सिर्फ राजा महाराजाओं के जो है देहांत के बाद सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया जाता है। किसी साधारण व्यक्ति के लिए जो इस तरह का बमान नहीं बनाया जाता है। ये जो जानकारी हम यहाँ से जुटा पा रहे हैं, ये कारीगर जो हैं ये रामपुर बुशहर रियासत के ही कारीगर हैं जो यही काम करते हैं। और अलग अलग दिशाओं से जितने भी अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो बहुत उम्दा है अपने इस लकड़ के काम में करने के लिए, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। फिर से एक बार आपको आखिरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये 12 मुखी बमान जिसे कहा जा रहा है, हाथ की कलाकारी से राजा साहब के लिए है। ये जो मुख आप देख पा रहे हैं इस तरह के 12 मुख जो है इस बमान के अंदर बनाए गए हैं। इतना सुंदर इसे बनाया जाता है
राजा साहब की जो अंतिम यात्रा है वो बेहद सुखद हो और यादगार हो, इतिहास के पन्नों में जो वो उसे उकेरा जा सके। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं यहाँ से हम आगे की जो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पद्म पैलेस का ऊपरले हिस्सा है, जो राजा साहब की जो है वो पुश्तैनी जगहों में से एक है और पुराने जो है यहाँ पर जितने भी मकान है वो देखे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी नज़र जाती है वो राजा साहब का जो है ये पद्म पैलेस जिसे कहा जाता है, ये पद्म पैलेस का वो पिछला हिस्सा है जहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पद्म पैलेस का पिछला हिस्सा है। और यहाँ से जितने भी दिखाते हैं ये पुराने मकान जो है ये उसी रियासत के समय के जो है वो बने हुए हैं। तो ये काफ़ी जो है अपने आप में जो है वो इतिहास के कई अनूठे पहलू को जो वो छुपाए बैठा है। और आप देख सकते हैं कि ये सब जो है वो पुराने जो है वो सारे तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही हैं। हम स्थानीय लोगों से बात भी करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि इनसे बात करने की। ये कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं जी? हम यही रामपुर से ही हैं जी। हाँ जी। तो राजा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे अंतिम शब्द? ये राजा साहब के लिए हम तो वैसे निशब्द हैं, कुछ क्या कहें। एक इतनी महान शख्सियत थी इस बुशहर रियासत की, बुशहर नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के एक जाने माने और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे। अपने आप में एक क्या बोलते हैं, इस तरह का कोई दूसरी शख्सियत नहीं हो सकती है। तो आज बहुत दुख की बात है कि राजा साहब हमारे बीच नहीं रहे। सारे पूरा हिमाचल प्रदेश गमगीन है। तो ये हम बेसिकली यहाँ रामपुर से ही है और साथ में ही तो वो एक जन के नेता थे, जन नायक जिसको हम बोलेंगे, इस तरह के एक उनकी एक छवि थी। तो आने ऐसा लगता है कि हम सारे अनाथ से हो गए हैं। तो एक युग का अंत हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये। बिल्कुल यही बातें जो है वो इंसानों से यही सुनने को मिलता है कि एक युग का जो है वो अंत हो गया, क्योंकि राजा साहब ने हर छोटे बड़े तबके के जो लोग हों सबकी जो वो मदद की है। गरीबों के मसीहा थे वो, जो भी उनसे मिलता था, जिसने उनके सामने आंसू बहाए या किस तरह से कोई अपना दुख ना रोए, तो उनके लिए हमेशा उनके मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, अब तो ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हिमाचल का जो उन्हें, इसीलिए तो आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, यशवंत सिंह परमार रहे हैं, उनके हिमाचल का निर्माता कहते हैं। इसको आधुनिक हिमाचल का, जो हिमाचल में जो हम भी बहुत सारे चैनलों को देखते हैं, सुनते आए हैं, हमारी इतनी जो हमारा जब से हम भी जानने वाले हुए हैं, तो राजा साहब के बारे में सुना, अपने बुज़ुर्गों से सुना कि राजा साहब ऐसे महान शख्सियत है, उनके पास जाना, लोग आज उनके दर्शन के लिए, उनके अंतिम वो दर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। कितना भी पूछा जाए सिर्फ यही शब्द जो है वो देखने और सुनने को मिलेंगे कि राजा साहब जो है वो हर तबके के व्यक्तियों के लिए जो वो काफ़ी मददगार साबित होते थे, क्योंकि उन्होंने छोटे समय से ही जो है वो काफ़ी संघर्ष किया है और छोटे समय से ही वो काफ़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी से निकले। क्योंकि जब उन्होंने रियासत को संभाला तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने जो रियासत का जो ज़िम्मा था अपने कंधों पर लिया। उसके बाद जो है वो सत्ता में आस्ते आस्ते जैसे आए, तो छोटी जगह से जब उठे तो वो शायद यही वो कारण है कि उनका जुड़ाव जो हमेशा ज़मीनी स्तर पर रहा और इसलिए वो हर तबके के इंसानों को जो है वो मदद के लिए जो है वो हमेशा अपना आगे रहते थे। अगर किसी ने उनके आगे जो है वो आंसू बहा दिए तो वो जो है वो उसी के हो जाते थे। इसलिए जो है राजा जो है वो उन्हें यूँ ही नहीं कहा जाता था। बाकी की आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये पैलेस का वो पिछला हिस्सा है जहाँ से तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो हमारे पीछे जो गेट देख पा रहे हैं ये पैलेस का पिछला रास्ता है, जहाँ से अंदर जाने के बाद ही जो है वो टिक्का विक्रमादित्य सिंह का जो है वो गुप्त तरीके से जो है वो राज तिलक हो रहा होगा। और जानकारी के अनुसार हम और जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे और फिर जो है आपके बीच फिर से जो है नई जानकारी को लेके आते रहेंगे। तो इसमें कहाँ में देखेंगे हम इसका, फेसबुक पर? फ़िलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आस्ते आस्ते करके जो वो लोग आना जो वो शुरू हो गया। तो देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में जो वो आ रहे हैं इन अंतिम दर्शनों के लिए और खासा भीड़ जो है वो जमा हुई है ये देखने के लिए कि राजा साहब के जो अंतिम दर्शन है वो करके अपने आप को जो है वो कृतज्ञ करना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इस अंतिम सफ़र में जो वो राजा साहब के साथ जुड़कर जो है वो अपने आप को इतिहास के पन्नों में जो है वो दर्ज करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं आस्ते आस्ते लोग जो है आ रहे हैं और एक लंबी कतारें जो है वो राजा साहब के अंतिम दर्शनों के लिए जो है वो लगी हुई है। और
जिस तरह से प्रोटोकॉल रखा गया है उसी के हिसाब से फॉलो करवाया जा रहा है ताकि किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। ये वो जगह ऊपर आप देख पाएंगे, ये पैलेस का एंट्री गेट है। एंट्री गेट से लेकर पीछे तक जहाँ पे देखेंगे आपको जो है वो लंबी कतारों में जो है वो लोग खड़े नज़र आएंगे। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि वो राजा साहब के लिए क्या शब्द कहना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल होता है किसी से बात करना और पूछना। उसके बाद क्योंकि इस वक्त जो पूरा सारे जो लोग हैं वो काफ़ी गमगीन है और बात करना मुश्किल है, पर फिर भी हम जो है वो कोशिश करेंगे राजा साहब के बारे में वो दो शब्द जो हमें बोल पाएँ। और ये देख सकते हैं आप, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो राजा साहब के जो है वो दर्शनों के लिए आना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत दुख हुआ राजा साहब के जाने से। उन्होंने रामपुर क्षेत्र के लिए, पूरे हिमाचल के लिए इतना काम किया है, काफ़ी दुख हुआ उनके जाने से। बस बाकी तो बस भगवान ये उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अच्छा स्थान मिले ऊपर। ये युवाओं की आवाज़ है। देख सकते हैं आपकी युवाओं का भी यही मानना है कि उनका जो जुड़ाव था वो हृदय से था, वो काफ़ी गहराइयों से जो है वो राजा साहब के साथ जो है वो जुड़े रहते। तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, वो सब जो है वो राजा साहब के जो अंतिम दर्शनों के लिए जो वो अपनी हाज़िरी भर रहे हैं और उनसे जो है वो मिलना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? यूपी सर। हाँ जी। तो आप राजा साहब के दर्शन करने? हाँ जी, दर्शन कर मैं आया हूँ राजा साहब का। क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करके मैं उनके श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। मैं देख सकते हैं ये बहाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, पर फिर भी राजा साहब के जो वो दर्शन करने आए हैं, क्योंकि ये श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। राजा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करके जो अपने आप को भी गर्वित करना चाहते हैं। और इस आखिरी सफ़र में दूसरे प्रांत के होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर जो राजा साहब के दर्शन कर रहे हैं। तो यूँ थे राजा साहब, यूँ ही जो है राजा जो वो नहीं कहा जाता, क्योंकि वो हर तबके के व्यक्तियों के लिए जो वो मदद करते थे, हर तबके के इंसानों के लिए जो है वो मददगार साबित होते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वही बात, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हों, और वो सब जो है वो राजा साहब के अंतिम दर्शनों के लिए जो वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और लगातार जो है वो ये भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जो है वो यहाँ पर जो सारे इंतज़ाम किए गए हैं ताकि सब आएँ और किसी को भी किसी भी तरह की जो है वो परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लंबी कतारें लगी हुई है, अंतिम दर्शनों के लिए जो है वो लोग आ रहे हैं और इस इतिहास के पन्नों में अपने आप को जो है वो दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि राजा जो है वो उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ कहानियों में, किताबों में और फिल्म जगत में देखी जा सकती है, जहाँ पे एक राजा के मरने के बाद जो है, उनके देहांत के बाद जो है किस तरह से लोगों की भीड़ होती है, वो सिर्फ कहानी और फिल्मों में देखी जा सकती है। पर आज आपको जो है वो ये तस्वीरें देखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है आपको ये देखना कि राजा उन्हें जो है वो यूं ही नहीं कहा जाता था, वो जो है दिलों पर राज करते थे। इसलिए लोग जो है उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इतिहास के पन्नों में खुद को भी दर्ज करना चाहते हैं। अंतिम दर्शन करके जो है अपने आप को जो है वो कृतज्ञ करना चाहते हैं। ये तस्वीरें आपको देखनी बेहद ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग हमारे बीच हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जुनगर से आया हूँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे राजा साहब के लिए? जी, राजा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक राजनीति में एक अहम शख्सियत थी। आज
हम अनुभव करते हैं इस दुख की घड़ी में कि उनका स्थान अब लेने वाला कोई और नहीं है। लेकिन हमें आशा है कि जो उनके सुपुत्र हैं वो अपनी पार्टी के लिए भी एक स्तंभ बन के खड़े होंगे और परिवार के लिए भी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिए? मैं बिलासपुर से आया हूँ। निशब्द हूँ। जो ये शून्य राजा साहब के जाने से हिमाचल के लोगों के लिए और हिमाचल की राजनीति में हुआ है, ये शायद ही कभी पूरा हो पाएगा। आज हिमाचल के लोग और हिमाचल के जो जनता है, आज ऐसा हमें लग रहा है जैसे हम अनाथ हो गए हैं। घर का एक बड़ा सदस्य गया है, निशब्द हैं, कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो ये शून्य छोड़ के गए। देख सकते हैं कि आप सब जो है वो खामोश है, क्योंकि किसी के पास कोई शब्द नहीं है स्थिति के लिए। सबकी जो भावना है वही जो हम बात आपसे लगातार कह रहे थे कि लोग अलग अलग जगहों से दूर दूर से जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के जो है वो दर्शन करने आ रहे हैं। अभी जो अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई वो आपने देखा कि जुनगा जो शिमला की बहुत रियासत का जो एक हिस्सा माना जाता है जुनगा, उसके बाद जो है कोई बिलासपुर से, कोई जुनगा से, मतलब हिमाचल के जो है भिन्न भिन्न जगहों से जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और राजा जी के जो है वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। इतिहास के पन्नों में जो वो खुद को जो वो समेटना चाहते हैं और दर्ज करना चाहते हैं अपना नाम। तो तस्वीरों में फिर से आप देखिए तो आपको नौजवान, आपको बुज़ुर्ग, आपको महिलाएं, आपको सभी वो लोग मिलेंगे जिनका जो राजा साहब से कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ाव रहा है, क्योंकि राजा साहब की जो पकड़ है वो ज़मीनी स्तर पर रही है। यही उनके जो है वो चाहने वाले और उनके साथ जिन्होंने काम किया वो भी यही कहते थे कि राजा साहब जो हैं ज़मीनी स्तर पर उनकी पकड़ थी, हर लोगों तक उनकी पहुंच थी और हर लोगों तक जो है वो पहुंचकर वो लोगों का काम करते थे। तो हर दिलों में उन्होंने राज किया है, तो इसलिए जो उन्हें राजा नहीं कहा जाता है। माता जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना तो बहुत चाहते हैं पर अभी बोला नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा राजा साहब सराहन के हम बहुत बुरा लग रहा है और हम तो 3 दिन से शोक मना रहे हैं उनका। हमारा हिमाचल की शान सारी चले गई है। जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह उसी के पीछे हमारी कहीं भी जाए हमारी इज्जत उनके पीछे थी। अब हमारा कोई यही रोन कि हम अब चले गए। अब राजा साहब नहीं रहने से हमारा सराहन क्षेत्र शायद बहुत पीछे हो जाएगा। हम कामना करते हैं हमारे राजा साहब को भगवान अपने चरणों में जगह दें। बस जी, हाँ जी। देखा, यही जो है वो हर जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला है चाहे वो बच्चे, यही उनके जो है वो अंदर से आवाज़ें यही आती है कि राजा साहब नहीं होने की वजह से वो अपने आप को जो है अनाथ जैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये वो बात जो अभी मैं दोहरा रहा था थोड़ी समय पहले कि राजा साहब की जो पकड़ है वो ज़मीनी स्तर पर थी, लोगों के साथ उनके जो वो जुड़ाव थे वो लोगों के दिलों पर जो है वो राज करते थे, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किया सबके साथ जो मिलनसार थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो उनके हम उम्र हो या उनसे कोई बुज़ुर्ग हो, वो सबके साथ जो है वो बहुत अच्छा जो है उनका एक संबंध था। तो यूं ही जो है उन्हें वो राजा नहीं कहा जाता। तो ये वो तस्वीरें हैं जो इतिहास के पन्नों में जो हमेशा के लिए दर्ज कर ली जाएगी और ये तस्वीरें आपको जो है वो आज देखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप इस इतिहास के पन्नों में दर्ज की गई तस्वीरों के जो वो साक्षी हो सकें। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे फिर से यही कि यहाँ से अंदर जाके पैलेस के अंदर जाना है, जहाँ पर राजा वीरभद्र सिंह का जो वो शव रखा हुआ है और वहाँ से जो है वो लोग अपने जो है वो इन जो दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर शवों के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अपने अपने घरों को जो वापस जा रहे हैं और इस अंतिम सफ़र में जो अपने आप को साक्षी करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तो लोगों की जो लाइनें हैं, जो कतारें हैं, वो बढ़ती चली जा रही है। संख्या जो है वो काफ़ी दूर तक जो है नज़र आई। जहाँ तक भी हम देख पा रहे हैं वहाँ पर जो है वो लंबी लंबी जो है वो कतारें लग चुकी हैं। लोग आस्ते आस्ते करके जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद जो है दर्शन करना चाहते हैं। तो जहाँ तक भी आपकी जो है वो नज़र जाएगी, आप यही देख पाएंगे कि वो सिर्फ अंतिम दर्शनों के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये इतिहास का एक अहम पहलू है। शिमला डिस्ट्रिक्ट लॉयल है कौन क्या है आप
ये लगातार आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और एक एक करके जो है अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि ज़्यादा अंदर भीड़ ना हो, ज़्यादा रश ना पड़े और बारी बारी से लोग जो है दर्शन राजा साहब के कर सके। लाइनों में लोग जो है खड़े हुए हैं और जो आंखें हैं वो लोगों की नम हो। आप देख सकते हो, बुज़ुर्ग हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग के व्यक्ति जो है इस टाइम उनको अंतिम दर्शन के लिए जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से रामपुर से दिखा रहे हैं। 2 बजे तक जो है दर्शन उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो है उनको अंतिम मुखाग्नि जो है दी जाएगी और ले जाया जाएगा। इस तरह से जो है उनके नाम है। ये तस्वीरें किसी के भी दिल को जो है वो झंझोड़ सकती है। ऐसी तस्वीरें आपको जो है वो देखने को हर जगह में मिलेगी, जहाँ पर सभी की जो है वो भावनाएं आँखों से होती हुई बाहर आ रही हैं, क्योंकि सबके दिलों पर जो है वो राज करने वाले राजा वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, तो सभी को इसका गहरा शोक लगा है। हम राजा यूं ही नहीं उन्हें कहा जाता था, क्योंकि वो सभी के दिलों पर राज करते थे। सभी की आंखें नम हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद खुद जो है वो टूटते हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे। नहीं मान रहा सर हमसे बात करें। सर आप काफ़ी करीबी रहे हैं राजा साहब के, हमने देखा है तस्वीर में, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त क्या बोल सकता हूँ मैं, इस दुख की घड़ी में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये भीड़ बता रही है आपको कि इनका लोगों के प्रति क्या स्नेह, कितना प्यार रहा। वो आज जन सलाह बता रहा कि ये दिल के राजा थे और दिल के हिमाचल की जनता के दिल में राज किया और जनता के दिलों में बसे, जिसका ये नतीजा सामने देख रहे हैं आप राजा साहब के साथ एक अंगरक्षक की तरह हमने आपको तस्वीरों में देखा है, तो आप क्या कहना है, कितना लंबा सफ़र आपने तय किया? मैंने लगभग 25-30 साल इनके साथ बतौर सुरक्षा अधिकारी काम किया है और मैंने जो सरकार ने मुझे वहाँ लगाया था, मैंने उसके अनुसार इनके प्रति ईमानदारी, निष्ठा, सेवा से काम किया है। मैंने कभी अपने कर्तव्य में चूक नहीं की है और जिस कारण मैं इनके आँखों में भी एक क्या कह सकते, मतलब इन्होंने मेरे को भी बड़े आदर सम्मान से रखा अपने साथ और मैंने कभी इनके ड्यूटी में चूक नहीं की और इनका अब भरपूर प्यार मिला, पिता तुल्य, और जब तक मेरा जीवन है मैं कभी इनको भूल नहीं पाऊंगा। एक बात और पूछना चाहूँगा कि राजा साहब जो वो ज़मीनी स्तर पर रहने वाले थे, एक राजा होने के बावजूद एक आम इंसान की तरह वो काम किया उन्होंने, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत करीब से उनको देखा है? सर ये इन्होंने, मैं जैसा पहले कहा कि इन्होंने हिमाचल की जनता के दिलों में बसे थे। इन्होंने गरीबों का इतना उत्थान किया है कि जिसके दुनिया कायल हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। हम एक बारी चंबा जा रहे थे टूर में, तो एक महिला बेचारी अवला आ रही थी
वो शायद हॉस्पिटल आई कि ट्रांसफ़र काहे के लिए आई थी वो मुझे याद नहीं है। तो वो हॉली लॉज में आई थी और अपनी फरियाद लेके राज साहब को दरख्वास्त लेके, और उन्होंने कहा एंड में कि राज साहब मैं ऐसे आई थी और मैं जब वापस चंबा जाना है, मेरे पास किराया नहीं है जाने के लिए। और कुदरती हमारा टूर उस दिन चंबा का था, तो साहब ने मुझे आदेश दिया कि इसको गाड़ी में बैठाओ। तो मैंने अपनी सुरक्षा जो सिक्योरिटी गाड़ी थी उसमें उनको बैठाया और अनाडेल हम के लिए पहले लोगों से साहब मिले, ऐसी लाइन लगती थी। तो जब हम नीचे निकल गए अनाडेल पहुँचते, मैंने सोचा शायद साहब ने इनको कोई खर्चा देना होगा या गाड़ी में छुड़ाना होगा। तो साहब ने कहा कहाँ है भाई वो? मैं कहा जी गाड़ी में। साहब ने आदेश दिया इसको अंदर हेलीकॉप्टर में बैठाइए, और वो हेलीकॉप्टर में उसको चंबा ले गए। और इसी तरह एक महिला हमीरपुर से आई थी, बुज़ुर्ग महिला थी, वो अपने इलाज के लिए आई थी, वो भी हॉली लॉज पहुंची। राज साहब मेरे पास किराया भी नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं है। तो साहब ने उनको पहले गले लगाया, बोला माता जी बोलिए। बोले वो आंसू से मतलब रो पड़ी वो महिला, और साहब के भी आंसू आ गए। और उसी तरह साहब ने उनको कहा कि इनको गाड़ी में बैठाओ, और उनको भी हम हमीरपुर ले गए। हमीरपुर जब हम पहुँचे तो साहब ने वहाँ जो ज़िला प्रशासन था उनको कहा भाई ये महिला जो है ये बीमार है, और इसको उपचार जो सीएमओ और डीसी जो भी थे वहाँ का प्रशासन उनको बुलाया कि इसका जो हॉस्पिटल में इलाज कराओ, जो भी इसका खर्चा आता है वो मैं स्वयं दूंगा, वो किसी सरकारी खर्च से नहीं, मैं अपनी जेब से दूंगा। और इसका इलाज का उपचार का क्या दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया रहेगी कि ठीक हुए कैसे हैं, उसका मुझे अपडेट करते रहना। तो इस तरह जब लोगों के प्रति कोई गरीब आदमी कोई ले जा सकता है हेलीकॉप्टर में, वही आदमी ले जा सकता है जिसके दिल में आम जनता के लिए एक प्यार हो। तो राज साहब का इनके लिए प्यार था। आज ये जनता जो उमड़ी है इस दुख की घड़ी में, तो मैं ये कहूँगा हे भगवान आप जहाँ भी गए हैं बस इनको सही स्थान में रखना, शांति से। सभी के मन में एक आशंका थी, एक सवाल था कि क्या राजा साहब ने कोई आखिरी शब्द आपसे कहे, या मतलब क्या करना चाहते थे, या हिमाचल को में क्या देखना चाहते थे, कोई ऐसे आखिरी शब्द है? राजा साहब का जो दृष्टिकोण था वो बड़े दूरदर्शी था। मुझे याद है एक बारी कहीं बस स्टैंड का जो सरकारी अधिकारी थे, मैं वहाँ साइड में खड़ा था, उन्होंने कहा कि राजा साहब हमें बस स्टैंड बनाना है, तो उसके लिए एक प्रपोज़ल आए कि राजा साहब कम से कम यहाँ 50 और 100 के बीच बसें का हम कार्यक्रम बना रहे हैं। तो राज साहब ने उनको कहा कि ये ठीक है कि आज की जो आपने रूपरेखा लाई, ये ठीक है कि 50-100 बसों के लिए, मान लो आज 20 खड़ी होती है तो उस हिसाब से उन्होंने 60 और 70 बनाई होगी प्रपोज़ल। तो साहब ने कहा ये जो आपने प्रपोज़ल बनाई है आपने ठीक किया, बट मैं एक आपको बताना चाहता हूँ आज के दृष्टिकोण से सही है, आज के 15-20 साल बाद यहाँ जो व्यवस्था है वो उनके लिए कम पड़ जाएगी, इसलिए इसको कम से कम 300 बसों का बस स्टैंड बनाइए। तो इससे साफ झलकता था उनके मन में क्या है। वो दूरदर्शी थे, वो आज का नहीं सोचते थे, आज के आगे 10-20 साल 50 साल में जनता के लिए क्या मुसीबत आएगी, इनको कैसे हम इनका भला कर सकते, तो उस तरह करते थे। जिसका उन्होंने IGMC हॉस्पिटल देखा होगा आपने, हिमाचल के कोने कोने में देखो, क्योंकि मुझे इसलिए पता है मैं उनके साथ रहा हूँ, कई उद्घाटन कई फाउंडेशन, तो हम पीछे खड़े रहते थे, तो हमें इसका ज्ञान है। आप हिमाचल के किसी कोने में जाओ, आज राजा साहब की पट्टिका आपको हर जगह मिलेगी, हर बिल्डिंग में मिलेगी। तो उन्होंने जन कल्याण काम किए जिसका मैं गवाह हूँ। मैंने उनके साथ जो सरकार ने मुझे लगाया था उसके अनुरूप ही काम किया है, और बड़ी निष्ठा से मेरे कभी काम में कंप्लेंट नहीं आई, ना कभी राजा साहब ने बोला, ना सरकार की ओर से, क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक। सबसे बड़ी बात है जब कोई कर्मचारी या अधिकारी कहीं भी किसी ऐसी जगह लगता है VIP में, तो उसको एक लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी लॉयल्टी है, ड्यूटी के प्रति लॉयल्टी और उस इंसान के प्रति लॉयल्टी जिसकी सुरक्षा में आप लगे हैं, वो बहुत ज़रूरी होना है। आप दुनिया देखते, हिमाचल के किसी कोने में चले जाएं, जितने लोग राज साहब के क्या कोई भी हो, सब पहचानते बेचारे कि ये राज साहब के साथ सिक्योरिटी में था। तो मेरा अपना कुछ नहीं है, बस जो सरकार ने मुझे किया लगाया, मैंने उसको बाखूबी निभाया, जिसका कई परिणाम आपके सामने है।
बाकी इस घड़ी में हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब हिमाचल निस्तब्ध है, परेशान है, दुख की घड़ी में रो रहा है। आप देखिए इधर को थोड़ा कैमरा घुमाइए, क्या हाल है। कल शिमला देखा होगा आपने, रिज पे कैसा सैलाब था, आज भी ऐसा ही है। भगवान से ही प्रार्थना है बस। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे वो सुरक्षा प्रभारी जिनको आपने अक्सर तस्वीरों में राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ देखा होगा, जिन्होंने 25 से 30 साल जो है वो राजा साहब के साथ गुजारे, बेहद नज़दीक रहे। तो वही इनका कहना है कि राजा साहब जो थे बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूर की सोचते थे। किसी भी काम को करने से पहले जो है वो उसका भविष्य में क्या नतीजा होगा वो अनुमान लगा लिया करते थे। और फिर वही बात कि राजा जो है वो उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, वो क्यों दिलों पे किसी के राज करते थे, आखिर राजा उन्हें क्यों कहा जाता था। तो ये तस्वीरें जो है वो गवाह है इस बात की कि राजा जो है उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता था। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर मेन गेट तक जो है आपको लंबी कतारें जो है वो नज़र में आ जाएगी। जो ये साक्षी हैं, ये गवाह हैं, क्योंकि ये सब जो है इसलिए आए हैं क्योंकि ये दिलों पर राज करते थे। राजा वीरभद्र सिंह के जो है वो बेहद करीबी थे, दिलों से जुड़े थे। तो राजा साहब जो हैं बहुत दूरदर्शी थे और लंबी सोचते थे। और वही बात है, जैसा भी इनके सुरक्षा प्रभारी जो इनके साथ 25-30 सालों से लगातार रहे, उनका यही कहना था कि आप हिमाचल के किसी भी कोने में जाइए, आपको राजा वीरभद्र सिंह के द्वारा की इनोग्रेशंस की पट्टियाँ जो है आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो हिमाचल के जो आधुनिक हिमाचल का जो निर्माता है वो राजा वीरभद्र सिंह ही थे, जिसके गवाह आज पूरा ये रामपुर बुशहर है। और ऐसे कई प्रांतों से के लोग हैं जो यहाँ पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए आए हैं, जो इस इतिहास के पन्नों में अपना जो है वो नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। बहुत दूर तक सोचना, उस सोच को जो है वो बना कर रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तस्वीरों में आपको ये भी नज़र में आ रहा हो कि काफ़ी लोग जो हैं बड़ी मात्रा में जो आ रहे हैं। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो लंबी कतारें हैं वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा जो है उन्हें कहीं नहीं कहा जाता है, बस उनकी आँखें नम हो जाती हैं। जानकारी के मुताबिक जो है वो राज तिलक जो है वो है अंदर की जानकारी, जैसे जानकारी हमें मिल पाएगी। ये तार निकालो। तो मैं बुझाऊंगा भी है ना।
लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों को जाने दिया जा रहा है, कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन आइए दर्शन कीजिए और यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। एक लंबी कतार बाहर ग्राउंड में जो है वो कदम पहले से बाहर खड़ी हो चुकी है, बहुत लंबी कतार में लोग यहाँ पर। यहाँ से निकाल सांत्वना देने आ रहे हैं।
देख सकते हैं किस प्रकार से शाही परिवार आगे निकालते रखा गया है।
देख सकते हैं कि अभी तक जो है वो लगातार जो है वो लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है और भारी संख्या में जो है वो लोग लगातार जो है वो अंतिम दर्शनों के लिए आ रहे हैं और जहाँ तक भी नज़र जाती है आप देख सकते हैं कि लंबी कतार जो आप देख पा रहे होंगे ये राजा साहब के अंतिम दर्शनों के लिए आता है। पैलेस से लेकर आपके प्रवेश द्वार तक लंबी कतार देखी जा सकती है। लगातार लोग लाइन में हैं और अपनी बारी का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाओ
आने दो